Good morning everybody. This is Rakesh Kumar Khuntia and welcome to my YouTube channel Physics Solution RK. Today we are going to discuss about lecture number 6 of unit and dimension. आज हमें यही लेक्चर आमे प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 पर्यंत फास्ट 20 क्वांटिटी यूनिट्स और डायमेंशन पढ़ी तो जो मैंने आज लेक्चर को नुआ आसीच देख डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे गोटे लिंक अच्छी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाओ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स लेक्चर 1 2 3 4 5 रो लिंक अच्छी तुम ताको क्लिक करो बा मो वीडियो को जाओ ऊपर को जाओ प्लेलिस्ट को जाओ प्लेलिस्ट रे यूनिट और डायमेंशन रो सीरियल लेक्चर्स अच्छी अब मत व्हाट्सएप कले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर अच्छी मत व्हाट्सएप कले मुझे तुमको यार पीडीएफ भी देदेवी ठीक अच्छे। तो आज आम आउ कि क्वांटिटी यूनिट्स और डायमेंशन को डिस्कसन करने जाऊँ मु तुमको जो पीडीएफ देजी से पीडीएफ अनुसार सीरियल कहूँ मुझे 21 को गोटे क्वांटिटी अच्छी जहाँ ना हूँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बा यूनिवर्सल आइडियल गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल आइडियल गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जार सिंबलटा हूँ कौन ना कैपिटल आर सिंबल है कैपिटल आर। देखो पिला आम जानी तुम केमिस्ट्री पूरा प्रूफ करेंगे फॉर आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन मोल आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन मोल। देखो पिला यार पीडीएफ तुमको ऑलरेडी दे जार पाखे पीडीएफ नहीं से मत पर्सनल व्हाट्सएप करूँ आती पढ़ाऊँ तुम से लिख अधिका लिखा दरकार नहीं। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन मोल्स इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। देखो पहले आइडियल गैस कहले कौन ना द गैस व्हिच ओबे ऑल द गैसेस लॉज जो गैसटा सबू जाक गैसेस लॉ को ओबे करे तुम सब पढ़ी क्लास 9th रे गोटे अच्छे बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ गेल-लुजाक लॉ यही जो डाल्टन्स लॉ यही सब गैसेस लॉ को जो गैसटा स्ट्रिक्टली ओबे करे ताऊ कहा जाए आइडियल गैस। आउ से आइडियल गैस रो इक्वेशन होची n मोल्स n नंबर ऑफ मोल्स इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ताहले मोर तो आर दरकार ना ताले पहले आर टा केते होबो ना आर टा होबो जार केते ना पीवी बाय एनटी। अच्छा पहले पी टा हला प्रेशर पी टा हला कोन पहले प्रेशर पी टा हला प्रेशर तार जदि म यार एसआई यूनिट के बाहर करबी मते पहले कहलो प्रेशर फार्मूला कोन गत क्लास तो पढ़ैतिली प्रेशर फार्मूला होची फोर्स बाय एरिया। तो जेहेतु प्रेशर फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया ताहले फोर्स रे एसआई यूनिट न्यूटन एरिया रो मीटर स्क्वायर बा तुम जाओ पास्कल्स कहतलो नले प्रेशर रो यूनिट होची न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू वॉल्यूम अछि आ वॉल्यूम रो तो एसआई यूनिट मीटर क्यों ना बाकी n का नंबर ऑफ मोल्स रो एसआई यूनिट मोल और t को टेम्परेचर एसआई यूनिट केल्विन। एपरे देखो मीटर स्क्वायर ये मीटर क्यूब गोटे कटि जवा सिंपल m रहिबो मत पे कहल न्यूटन इंटू मीटर को सर्टकट में कौन लिखुली वार्क फॉर्मूला कौन कि वार्क फॉर्मूला था फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट फोर्स न्यूटन डिस्प्लेसमेंट मीटर तो न्यूटन आ मीटर को मुझे सर्टकट कौन लिखुली जोल लिखुली कि नहीं ताहले सही कथाटा ए न्यूटन इंटू मीटर प्लेस रे मु कौन लिखी ना जोल लिखी ये जोल ये मोल इंटू केल्विन ऊपर गलटा कौन हम ना जोल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स तमन तो एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज जोल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल कहीं ना यार वैल्यूजटा देखो पहले यार एसआई वैल्यूज केते ना ये जो कांस्टेंट रो प्रत्येक कांस्टेंट रो स्पेसिफिक जी वैल्यूज थाए यार एसआई वैल्यूटा होजी 8.314 जोल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। यार एसआई वैल्यूटा सबू जगार सामान रहिबो जेकोसी प्लेस टू प्लेस चेंज होना कहीं यार वैल्यूटा सब जगह सामान रोचे बोली या आम कहते यूनिवर्सल आइडियल गैस कांस्टेंट बा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आ जदि पे यार मु डायमेंशन कथा चिंता करी तुम निजे तुम आइडिया पाई सारे केमी डायमेंशन बाहर कर सिंपल कथा पे डायमेंशन कौन हम ना फॉर्मूला है कौन आर इक्वल्स टू पी बाय एन टी पी है प्रेशर आ प्रेशर डायमेंशन फॉर्मूला कौन पे मन पकाओ काली कहला m1 l-1 t-2 ये प्ले तुमको टे मन रखा पड़ो जदि मन ना तुम बाहर कर प्रेशर फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया जे प्रेशर फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया आ तुम प्रेशर फोर्स मन रखिच m1
L2 T minus 2 एरिया मन रखिछ के सॉरी एटा M1 L1 T minus 2 एरिया L2 या को सॉल्व कले M1 L minus 1 T minus 2 एमिति म तुम बाहर कर परिबो न जदी मन रखिछ ठीक अछि बाकी रहा वॉल्यूम वॉल्यूम रे डायमेंशन फॉर्मूला कौन थिला L3 डिवाइड्स बाय नंबर ऑफ मोल्स कौन होची मोल 1 तापर टेम्परेचर कौन होची केल्विन देखो पिले जो माने आज लेक्चर को नुआ आसीचो से माने या पूर्व लेक्चर को देखो जो देखिन मते व्हाट्सएप करो किबा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक अछि तुम प्रीवियस लेक्चर पाई परिबो आ जदी किछि डाउट्स हुए तो मते फ्रीली पचारि परिबो याकू पहले मु सॉल्व करछि याकू सॉल्व करटा कोन हबो नाबो m1 को m1 रहला ये l-3 Cl3 ये l-3 Cl3 ए सॉल्व कर कोन हबो l2 कोन हबो l2 तापरे ये t-2 ऊपर अछि t-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स याकू पहले नीचे देखि दियो एते हैला कि नै आ यार स्क्रीनशॉट नै जा बा मु न तुमको भी दे देजी पीडीएफ्स दे दे तुमको मु जो पीडीएफ्स देछि तुम से पीडीएफ्स को भलो कर देख लेख ताकू देखो पहले मु ऑलरेडी तुम पीडीएफ दे देछि जो मान को पीडीएफ जा पाखे नाही से मते पचारि पारियो मु तो पीडीएफ दे देबी आ पीडीएफ जेमति लिखा है तुम सेमति आको लिखिबो बुझला नोट्स करिवो पूरा रोलिंग पेपर नोट्स करिवो और डिटेल्स लिखियो ये पे तुम होला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एबे मु नेक्स्ट नंबर को कहया पे जाउ जी 21 गला 22 जीबी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट गला से हम नेक्स्ट पढ़िबा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखो पहले ए जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अछि जहार सिंबल हला कैपिटल G ए विषय रे मु फिजिकल वर्ल्ड जो माने फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर देखिनो लेक्चर नंबर 3 को जाओ लेक्चर नंबर 3 रे ऑलरेडी मु फिजिकल वर्ल्ड टा पहले पढ़े देछि से गोटे फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ी से फंडामेंटल फोर्सेस रे ग्रेविटेशनल फोर्स कही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑलरेडी कही तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एटा पहले ऑलरेडी मु कही देछि मु या विषय आउ थरे भी कहूँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सिंबल पहले कैपिटल G न्यूटन्स कौन कहले ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड एटा पहले ऑलरेडी कहाई जो मान देखी दो वीडियो फिजिकल वर्ल्ड लेक्चर 3 माने न्यूटन्स लॉ टा मास रो गुणफल ऊपर डायरेक्टली डिपेंड्स करिवो माध्याकर्षण बल आउ प्रतिलोमानुपाती माने इनवर्स डिपेंड्स करिवो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम कंबाइंस करते कोन होतला ना f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर आ प्रोपोर्शनल सिंबल हटिले गोटे कांस्टेंट आसे g तो m1 m2 बाय r स्क्वायर ताहले पले g टा केते हबो ना g टा हबो fr स्क्वायर बाय m1 m2 देखो g टा हबो कि नै काहे कि ए जो r स्क्वायर डिवाइड हे किनथिला f2 गले मल्टीप्लाई हबो आ g सहित जो m1 m2 मल्टीप्लाई हेतिला r ऊपर डिवाइड हबो ताहले एबे यार हम SI यूनिट ऊपर चर्चा करिबा देखो यार SI यूनिट प्ले कोन हबो ना यार SI यूनिट कोन हबो ना g रो SI यूनिट टा कोन हबो ना फार्मूला तो fr स्क्वायर बाय m1 m2 f रो SI यूनिट कोन न्यूटन डिस्टेंस रो मीटर स्क्वायर बाय स्क्वायर आ मास रो kg इनटू kg ताले कोन हबो ना न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू kg कोन हबो kg स्क्वायर एबे सेमति प्ले SI यूनिट पर आसीबो कोन प्ले वैल्यूज हां प्ले यार वैल्यूज टा कते यार SI वैल्यूज प्ले कते ना g रो वैल्यूज हो जी कते प्ले कहलो कार मन अछि कहलो 6.67 into 10 to the power कते -11 6.67 into 10 to the power -11 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एक kg स्क्वायर टा ऊपर गले कोन प्ले हिजबो ना kg -2 एबे प्ले डायमेंशनल फार्मूला मु पे आरंभ रू कहूँ जो मैंने आज लेक्चर को नुआ देखुच या प्रीवियस लेक्चर को देख फास्ट ना जानी पारबनी ना तुम तो व्हाट्सएप कर पचारि पार कॉल करी डायमेंशनल फार्मूला प्ले कौन हम ना डायमेंशनल फार्मूला हम एफ डायमेंशनल फार्मूला कौन एफ फोर्स डायमेंशनल फार्मूला m1 फोर्स है m1 l1 t-2 m1 l1 t-2 डिस्टेंस रहा r रहा कौन स्क्वायर अच्छे बोले l2 हम
डिवाइड बाय मास m1 m2 अच्छी यार पे कौन हम ना m1 मास m1 आर मास भी कौन पे हम m1 है या पे सल्व कर देखो ये m1 ये गोटे m1 कटिज आउ गोटे m1 टे ऊपर गले m-1 आउ गोटे m1 ऊपर गले m-1 ये L1 सी L2 L1 L2 को तब L3 और t-2 t-3 तमें -1 L3 t-2 दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखो पे यूनिवर्सल मतलब यही वैल्यूटा सब जगह समान रहिबो ठीक अच्छे यार नहीं जा स्क्रीनशॉट नहीं जा पे बाद ना पीडीएफ तो दे देजी एबले आम क्वेश्चन नंबर आउ गोटे कन्स्टांट उपर पढ़ा आउ गोटे कन्स्टांट उपर पढ़ा ये तुम 22 जाइतिला सीरियल एवं 23 आउ गोटे प्ले कन्स्टांट उपर पढ़ाई हेले तुमको आउ 3टा जिनिस जानिया पड़ो मु आउ किछि फंडामेंटल कथा कहले तुम आउ गोटे क्वांटिटी उपर भलसे पढ़ो मनक पे मुझे गोटे क्वांटिटी लिखुची आग फास्ट पे जान वेव्स कहले कौन वेव तरंग वेव बा तरंग कहले कौन है पे जान फास्ट दुख पिले पोखरी भितर मनक पानी पानी मनक गोटे पोखरी देखिले पूरा कहीं डिस्टर्ब करना पानी पूरा ठीक अच्छी तू कौन करू ना गोटे छोट कागज गोटे छोट पत्थरटे पोखरी उपरू टेकाटे पोखरी उपरू फिंगिदेबू देखो जो टेकाटे पोखरी जो पानी थिला ता उपरू फिंगिदबा देखा जो जगार टेकाटा पड़ो ता चारिपटे एमती गोटे सर्कुल ये मन को टेका पड़ा ता चारिपटे एमती गोटे प्ले सर्कुलर वेवटे क्रिएट हुए हुए कि नहीं हुए आउ गोटे एग्जांपल प्ले दौजी मन कर मु गोटे सूताटा को टाइटली धरीजी गोटे सूताटा को टाइटली धरीजी आउ जन आसला एमती हाथ को एभला करदेला माने सूताटा धर हाथ को एमती करदेला माने से सूतार ताकू डिस्टर्ब करदेला देखिबो सही जगह रे एमती गोटे वेव्स क्रिएट हुए तामाने ये भी गोटे वेव्स कथा ताने जितेबाला गोटे पार्टिकल्स एनर्जीटा डिस्टर्ब हो जाऊँगी जितेबाला गोटे पार्टिकल्स एनर्जी पे कौन हो जाऊँगी डिस्टर्ब हो जाऊँगी पोखरी पानीटा डिस्टर्ब कल बा सूता था तुम डिस्टर्ब कल जितेबाला तुम गोटे पार्टिकल्स एनर्जीटा को डिस्टर्ब कर दौच आउ सेटा स्पेस कि मैटर मूव करे ताकू वेव्स कहा जाए ताहले पे वेव कहले कौन एटा पे नोट्स लिखिनी तुम चाहिए लिखिपार या पर वेव्स कहले कौन पे ना द डिस्टर्बांस ऑफ एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल्स the disturbance of energy of a particles the disturbance of energy of a particles that propagate through space or matter that propagate through space or matter is called as wave से कहूँ जितेबाला गोटे पार्टिकल्स एनर्जी डिस्टर्बांस जितेबाला गोटे पार्टिकल्स एनर्जी डिस्टर्बांस सी प्रोपागेट प्रोपागेट कले जीव कौन जीव ना थ्रू स्पेस रे भी जापे ना गोटे मैटर रे भी जापे ताकू आम कौन कह पे वेव्स कहवा ताहले मन कर मु गोटे वेव्स क्रिएट करुँची गोटे पे मन वेव्स हो एमती गोटे वेव्स जाइए कि नहीं देख पे यही जगह आम्प्लीट्यूड यही जगह डिस्प्लेसमेंट किसी ना आस्ते 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 डिस्प्लेसमेंट बढ़ी 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 जाऊँगी देख पे यही जगह डिस्प्लेसमेंट कौन हो मैक्सिमम हो पे यही जो जगह डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है पे आम्प्लीट्यूड कह जाए आम्प्लीट्यूड कह बा आम्प्लीट्यूड कह द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव इज कॉल्ड एज आम्प्लीट्यूड ताहले यही जो मैक्सिमम पॉइंटा को ऊपर पर जो मैक्सिमम अच्छी से ही पॉइंट पे क्रेस्ट कह जाए देखो पे तल पड़े बढ़ी बढ़ी जाऊँगी यही पॉइंटा को पे ट्रफ कह जाए ताहले अपवार्ड पटे मैक्सिमम पॉइंट जोटा होची क्रेस्ट कह जाए आउ डाउनवर्ड पर जोटा मैक्सिमम पॉइंट हो ट्रफ कह जाए सेमती पे एटा को क्रेस्ट कह या पे ट्रफ कह बुझीगला एबे दीटा पाखापाखी क्रेस्ट हो कि दीटा पाखापाखी ट्रफ हो यही जिनसटा पे नोट्स ना तुम तलकू तलकू लिख ताले दीटा पाखापाखी क्रेस्ट हो दीटा पाखापाखी ट्रफ हो तांको भितर थिबा डिस्टेंस को पे वेवलेंथ कह जाए कौन पे कह जाए ना वेवलेंथ कह जाए कौन कह जाए वेवलेंथ सिंबल हो लैम्डा वेवलेंथ किछि पिला भाबंती रे वेवलेंथ कहले कौन ना वेवटा जेते डिस्टेंस पर्यंत जाए ताको वेवलेंथ कह जाए
वेवटा जिते डिस्टेंस पर्यंत जाए ताको वेवलेंथ कहा जाए बोले किछि लोक कहंती एटा भूल वेवलेंथ कहले कोन वेवलेंथ कहले द कंजिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन लिखि दउछ रे द कंजिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू trough is called as wavelength. आउ पे गोटे कथा जान यार प्रैक्टिकल यूनिटी अच्छी प्रैक्टिकल यूनिट पे कौन ना प्रैक्टिकल यूनिट आम आंगस्ट्रॉम कहबा ए ऊपर नॉट आंगस्ट्रॉम 1 आंगस्ट्रॉम कहले 10 to the power -10 मीटर आउ एसआई यूनिट जेहेतु लेंथ है एसआई यूनिट पे कौन हम ना पे एसआई यूनिट हम सिंपल मीटर आउ डायमेंशन पे कौन हम ना पे डायमेंशन हम L1 डायमेंशन कौन हम L1 प्रैक्टिकल यूनिट किंतु हम 1 आंगस्ट्रॉम कहले 10 to the power -10 मीटर प्रैक्टिकल यूनिट आंगस्ट्रॉम बुझेला ये पे तो वेव गला वेवलेंथ गला या स्क्रीनशॉट नहीं जा भल से हेलो एपरे हम पढ़ा फ्रिक्वेंसी नेक्स्ट नंबर देख 23 तुम पे फ्रिक्वेंसी लिखाई फ्रिक्वेंसी देख पे फ्रिक्वेंसी कहले कौन ताकू भल से बुझ फ्रिक्वेंसी आ टाइम पीरियड वेवलेंथ गला तापर हम पढ़िया पे फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड ए विषय पढ़िया सब नोट्स भी देखु था पे तापर पे अच्छे कौन ना फ्रिक्वेंसी 23 अच्छे फ्रिक्वेंसी देख पे फ्रिक्वेंसी कहले कौन जार सिंबल बहुत अच्छी एफ भी दे पार ना तुम एमती न्यू एटा पे न्यू कह जाए न्यू भी दे पार ना सिंपल एन भी लिखिपार फ्रिक्वेंसी सिंबल फ्रिक्वेंसी पे कहले कौन मन कर गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी ये ऑब्जेक्ट चारिपटे आउ गोटे ऑब्जेक्ट एमती रिवॉल्व करुच्ची मन कर ताहले ये ऑब्जेक्टा मन कर पे थरे राउंड कला एमती थरे राउंड अप करने एटे गोटे पे ऑब्जेक्ट अच्छी मुझे आगे 23 फ्रिक्वेंसी पढ़ी 24 पे पढ़ेबी टाइम पीरियड सिंबल हूँ पे कैपिटाल टी देख पे टाइम पीरियड कहले कौन फ्रिक्वेंसी कहले कौन मन कर यहाँ गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी ये ऑब्जेक्ट एमती थरे राउंड अप करने जी समय लगे ताको टाइम पीरियड कह जाए द टाइम टेकन बाय पार्टिकल्स फॉर कंप्लीटिंग 1 रिवोल्यूशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड एमती थरे रिवॉल्व करने जी समय लगे पार्टिकल्स को ताको टाइम पीरियड कह जाए आ टाइम पीरियड सिंबल है टी जदि पे मुझे एसआई यूनिट कथा चिंता करी ताले एसआई यूनिट हूँ टाइम पीरियड सिंपल टाइम तो सेकेंड आ डायमेंशन कथा चिंता करी तो डायमेंशन फॉर्मूला टाइम ना तो पे T1 हम सेमती पे फ्रिक्वेंसी कहले कौन फ्रिक्वेंसी कहले 1 सेकेंड रे ए पार्टिकल्सटा एमती केते थर रिवोल्यूशन कला 1 सेकेंड रे गोटे पार्टिकल्सटा एमती केते थर कंप्लीट रिवोल्यूशन कला ताकू कहा जाए फ्रिक्वेंसी द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और रिवोल्यूशन मेड पर 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रिक्वेंसी द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और रिवोल्यूशन मेड पर 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रिक्वेंसी एमती 1 सेकेंड रे पार्टिकल्सटा कंप्लीटली केते राउंड अप कला ताकू फ्रिक्वेंसी कहा जाए ताहले फ्रिक्वेंसी पे फॉर्मूला हूँ एफ इक्वल्स टू 1/t ता माने जदि मु एसआई यूनिट कथा चिंता करी एसआई यूनिट पे कौन हो फ्रिक्वेंसी ना 1/सेकेंड ऊपर गले सेकेंड इनवर्स बा पे यार आउ गोटे भी यूनिट अच्छी हर्ज HERTZ सिंबल पे एच तले जेड लिख HZ जदि पे मुझे डायमेंशन कथा चिंता करी ताले पे डायमेंशन कौन हम ना पे डायमेंशन टा हम यार 1/t कहीं टाइम हूँ T1 ऊपर गला कौन पे ना T-1 बुझीगला आउ गोटे प्ले फ्रिक्वेंसी फॉर्मूला अच्छी आउ गोटे भी फॉर्मूला प्ले अच्छी लाइट एफ फ्रिक्वेंसी फॉर्मूला हूँ C/λ ता माने पे फ्रिक्वेंसीटा लैम्डा सहित इनवर्सली डिपेंड्स करिवो माने वेवलेंथ आ फ्रिक्वेंसी इनवर्सली डिपेंड्स करिवे आउ गोटे पे कथा जान तमें जो जानी जो 7टा कलर्स थाए VIB GYOR एटा पे कौठु आसिला स्क्रीनशॉट नहीं जा एटा पे कौठु आसिला मन पकाओ क्लास 10th रे वो डिस्पर्सन पढ़ी डिस्पर्सन कहले पे कौन ये गोटे पे प्रिज्मटा अच्छी या पर गोटे व्हाइट लाइट इंसिडेंट कले एमती पे 7टा कलर्स बाहरी जाए
तुम पढ़ी बाघ निश हनाला माने VYB/GYOR सबुठ अधिक वेवलेंथ कार पिले ना सबुठ अधिक वेवलेंथ होची लैम्डा सॉरी रेड कलर सबुठ अधिक वेवलेंथ आ जार वेवलेंथ अधिका ता फ्रिक्वेंसी कम कहीं या मतलब होला इनवर्स डिपेंड्स करुच्ची जड़े उपरे जड़े तले तो इनवर्सली माने प्रतिलोमन डिपेंड्स करुच्ची अर्थात जार वेवलेंथ अधिका तार फ्रिक्वेंसी कम जेहेतु रेड कलर वेवलेंथ अधिका तार रेड कलर फ्रिक्वेंसी कम हम आ फ्रिक्वेंसी सिंबल न्यू ये जो सिंबलटा प्ले करनी प्ले न्यू रो सिंबल NU न्यू न तुम एफ ही कहीपर बुझेगा पिले ये तुम गोटे जिनस गला एबे आम आसा पिले गोटे कन्स्टांट जो पढ़े बोली कहती जो कन्स्टांट पढ़ाई एत सब कथा कहली से कन्स्टांट पिला प्लांक्स कन्स्टांट रे प्लांक्स जड़े साइंटिस्ट को ना रे प्लांक्स कन्स्टांट सिंबल हूँ स्मॉल h प्लांक्स कौन कहले प्लांक्स कहले एनर्जी ऑफ लाइट और एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रिक्वेंसी एनर्जीटा फ्रिक्वेंसी उपरे डायरेक्टली डिपेंड्स करिवो तमे फ्रिक्वेंसी को सिंबल एफ दियो किंबा न्यू दियो मु कहि पे न्यू दियो टिके भल लागिवो नुहे कि नुआ सिंबल ना ताहले एटा को प्रोपोर्शनल सिंबल हटेले गोटे कांस्टेंट आसे से कांस्टेंट प्लेला h न्यू तमाने e इक्वल्स टू h न्यू अर्थात h इक्वल्स टू प्ले कोन हबो ना e बाय न्यू एबे जदि मु SI यूनिट लिखिबी मते बे कुह e कहले एनर्जी ना एनर्जी SI यूनिट जूल आ फ्रिक्वेंसी रो सेकंड इनवर्स ऊपर गले प्ले कोन हबो जूल इनटू सेकंड आ जदि पिले यार वैल्यू कथा मु चिंता करी जेहेतु ये कांस्टेंट यार SI वैल्यूज पिले केते ना यार पिले SI वैल्यूज यार मूल्यटा होची h इक्वल्स टू 6.626 इनटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड बुझियाला रे एबे सेमति पिले जा तापर डायमेंशन पिले जिबा देखो रे पिले डायमेंशन कहिले कोन डायमेंशन यार कोन आसीबो ना h रो फार्मूला e बाय न्यू एनर्जी कौन वार्क जहाँ एनर्जी से m1 L2 T-2 आ फ्रिक्वेंसी कौन बाहर जाए T-1 या सॉल्व करो T-1 सॉल्व करो या पे m1 L2 ए T-1 टा ऊपर गल T+1 ये T-2 से +1 ये -2 तब T-1 तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फ्रिक्वेंसी सॉरी प्लांक्स कांस्टेंट बुझेला या पे स्क्रीनशॉट नहीं जा आप मेथड आप डिस्पर्सन कहा जाए डिस्पर्सन कहले कौन ना जिते बड़े गोटे व्हाइट लाइट प्रिज्म उपर इनसीडेंट हुए से सातटा कलर्स माने बाघ निश हनाला एमती सातटा कलर्स बाहर जाए आउ यही फेनोमेना को डिस्पर्सन कहा जाए व्हेन ए व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म देन 7 constituent colors are arises and this phenomenon is called as a dispersion and से सातटा कलर्स कौन ना बाघ निश हनाला बा VIB/GYOR माने वायोलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड सबुठ अधिक वेवलेंथ रेड सबुठ कम फ्रिक्वेंसी रेड बुझीगला रे आज मैं एतिक था जदि प्ले वीडियो पसंद लगुचे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने भूलियो नहीं तले देख सब्सक्राइब बटन अच्छी से सब्सक्राइब बटन क्लिक कर हाथ जाऊनी हाथ जा क्लिक कर बुझेगा प्ले ठीक अच्छे थैंक यू।